जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं कही थी। मैंने तो जो नियमता थी, तर्कसंगत बात थी, मैंने वही कहा था और इतनी धमकियां आने लगी कि पूछिए नहीं। कुछ धमकियां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ धमकियां लगी भी हुई हैं। मैंने कल जो है वीडियो बनाया था वो माननीय योगी जी ने जो निर्देश अधिकारियों को दिया था कि लेखपाल भर्ती में जो आरक्षण नियमावली का उल्लंघन किया गया है, अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश दिया था, मैं उस पे एक वीडियो बनाया था। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था कि भाई अधिकारी जो है आरक्षण अधिनियमों के अगेंस्ट जाकर के काम कर रहे हैं और जिससे सारे बेरोजगार अभ्यर्थी परेशान हैं। लगातार मैंने देखा कि लगातार देखिए कमेंट्स पे कमेंट है ना, और फोन से भी धमकी, कमेंट्स में भी धमकी, व्हाट्सएप में भी धमकी। अरे कितनी धमकी दोगे भाई, और किस लिए दोगे? मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी? अगर माननीय योगी जी ने लेखपाल विवाद पर माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आरक्षण के उल्लंघन पर सख्त रूप अपनाया और खासकर ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों पदों पर जबकि 27% के हिसाब से ज्यादा होने चाहिए थे को लेकर के, जिसके बाद राजस्व परिषद को संशोधित अधियाचन भेजने और भविष्य की भर्तियों में पारदर्शिता का व नियमों के आरक्षण अक्षरशः पालन के निर्देश दिए हैं। आरक्षण अक्षरशः पालन किया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे उल्टी सीधी जो है गालियां लिख रहे हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो मेरे को बोल रहे हैं आरक्षण आपने अधिनियम नहीं पढ़ा है, रोस्टर की जानकारी नहीं। मैं आज सब आपको डिस्कस करने वाला हूं और जिनसे जो जो लोग ये हरकत कर रहे हैं, जो लोग गाली लिख रहे हैं, जो लोग गाली दे रहे हैं, उनको मैं बता दूं, देखिए सही के लिए मैं बोलूंगा और उसके लिए कोई रोक नहीं सकता है मुझे, ठीक है ना, और डरना भी नहीं है मुझे। और मैं आपको दिखाता हूं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा पारदर्शिता और नियमों के अक्षरशः पालन करना, नियमों को अक्षरशः पालन। और नियम क्या है? मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी थी? मैंने सिर्फ इन मुद्दों पे कही थी कि भाई जो 69,000 शिक्षक भर्ती थे, इसमें भी आरक्षण को लेकर के विवाद चला गया और इसमें कोई एक बच्चे का नुकसान नहीं है, इसमें ओबीसी वाले को भी नुकसान है, इसमें ईडब्ल्यू वाला तथा जनरल का भी नुकसान है। तो इसमें एससी एसटी ओबीसी सब सफर कर रहे हैं। 3-3 साल 4-4 साल वैकेंसी जो है कोर्ट में लटक जाती है। उसमें नुकसान किसका हो रहा है? अभ्यर्थी का हो रहा है ना। और मैं अभ्यर्थियों के हित की बात कर रहा हूं, अभ्यर्थियों के लिए बात कर रहा हूं कि मैंने कहा इसमें भी किया। उसके बाद मैंने ये सारे के सारे आरक्षण नियमावली दिखाई और ये पूरा लेटर दिखाया जिस तरीके से आयुक्त जो है राजस्व परिषद ने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को लिखा था। उसके बाद मैंने लिखा है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण की नियमावली क्या कहती है, उनका कितना नुकसान हो रहा है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा से जो वैकेंसी आई हुई है, किसकी जो है ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सहित बहुत सारी चिकित्सा अधिकारियों की वैकेंसी आई हुई, जिसमें 2158 था। इसके मैंने इन विवादों की भी चर्चा की कि भाई देखो 404 पोस्टें अगर पशु चिकित्सा अधिकारी की आई हुई हैं तो यहां पर ये जीरो नहीं हो सकता है। अच्छा, जीरो क्यों नहीं हो सकता, आज मैं इस पे भी चर्चा करूंगा। जो लोग कह रहे हैं रोस्टर नहीं पता है, आरक्षण नहीं पता है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आरक्षण रोस्टर सब कुछ पता है, लेकिन जिस तरीके से मनमाना अधिकारी कर रहे हैं, मैंने अधिकारियों पे उंगली उठाई है। और ये कोई एक बच्चा इसमें सफर नहीं करेगा कि सिर्फ ओबीसी वाले करेंगे। इसमें एससी वालों के लिए 84 पोस्टें हैं। जब ये रुकेंगे तो ये भी रुकेंगे और अनारक्षित जनरल भी रुकेंगे और महिलाएं भी रुकेंगी, सब रुकेंगी वैकेंसी। कोई एक के लिए ये बाध्यता नहीं है। अगर एक के साथ गलत होगा तो पूरे के पूरे उसमें रोक लगती है। एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की बेहतरीन वैकेंसी आई है, बहुत अच्छा कैरियर तलाश कर रहे हैं सारे बेरोजगार, बहुत खुशी की बात थी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए अनारक्षित में 143, 221 में एक जो है 40%, 143 की जगह 88 होना चाहिए था। यहाँ पर अनुसूचित जाति के 21 पद दिए हुए 46 होना चाहिए था। तो ये या तो यहाँ पर विज्ञप्ति जारी करते समय लोक सेवा आयोग बताए कि आखिर इन वैकेंसियों में ऊपर नीचे क्यों कितना हो रहा है। और ये कैडर की बात हो रही है और कैडर में रोस्टर लागू होता है और जब रोस्टर लागू हो जाएगा तो रोस्टर पॉइंट में इतना भी संगति नहीं हो सकती, इतना भी भेद नहीं हो सकता है वैकेंसियों में। रोस्टर क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा एक बार समझ लीजिए। जो लोग कहते हैं कि रोस्टर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर ये रोस्टर की नियमावली ये लगी हुई है, जरा इसको पढ़िएगा। मुझे लगता है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, सारे लोग पढ़ लें कि आखिर नियम क्या है और किस तरीके से वैकेंसी आती है और क्या इसमें जो है अधिकारी ध्यान रखते हैं। ये कार्मिक अनुभाग 2 का एक शासनादेश है और ये शासनादेश है 13 अगस्त 2019 का और ये तब जारी हुआ था। 100 पॉइंट रोस्टर, इसके पहले 13 पॉइंट रोस्टर था और उसके बाद 200 का रोस्टर आया। लेकिन ये पॉइंट जो अभी नया हुआ है ये 100 बिंदुओं पर रोस्टर था और रोस्टर पहले से ही सरकार ने पहले से ही व्यवस्था ऐसी क्लियर कर दी है, कोई विवाद नहीं हो सकता है। अगर अधिकारी नियमतः काम करें तो कोई विवाद इसमें हो ही नहीं सकता है और विवाद जानबूझ करके इसमें फंसाया जा रहा है। और कौन परेशान होता है? बेरोजगार अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों की कोई जाति नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप जाति में अवर बटे हुए हैं तो जिंदगी भर ऐसे ही फंसे रहेंगे और ऐसे ही राजनीतिक लाभ लोग लेते रहेंगे और अधिकारी आपको गुमराह करते रहेंगे, चाहे वो कमीशन के हों, चाहे सरकार के हों, चाहे किसी भी संस्था के हों। अब यहां पर देखिएगा 100 पॉइंट रोस्टर, अब इसको जरा देखिए जो है
राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं के सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नियुक्ति के लिए तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किए जाने हेतु आदेश निर्गत किए गए थे। मतलब कि यहां पर बात की जा रही ईडब्ल्यूएस की। अब ईडब्ल्यूएस वाले भी जरा कान खोल करके सुन लें कि किस तरीके से आरक्षण मिलता है और किस तरीके से वो व्यवस्था बनी हुई है। ओबीसी वाले भी ध्यान रखें कि आखिर ये व्यवस्थाएं हैं आपके पास में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण आदेश निर्गत होने के उपरांत प्रदेश में लागू रोस्टर प्रणाली में आई कठिनाइयों के दृष्टिगत 100 बिंदुओं का निर्गत रोस्टर व्यवस्था से में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित 10% आरक्षण व्यवस्था के आधार पर रोस्टर प्रणाली में संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। अतः रोस्टर व्यवस्था के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या इतने के दिनांक 2002 के कार्यालय ज्ञाप 2019 के अनुक्रम में संशोधित करते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए एतद द्वारा निम्नवत रोस्टर प्रणाली जारी की जाती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं 100 पॉइंट रोस्टर। आप समझ सकते हैं कि क्यों जारी किया गया। आप जरा देख लीजिए इसको। अब इसमें सरकार ने पहले से ही व्यवस्थित कर रखा है, पूरा रोस्टर बना रखा है कि अगर अब यहां पर दो चीजें होती हैं। जैसे आप कैडर का मतलब शायद समझ रहे होंगे, है ना। कैडर का मतलब होता है जब ये अधिकारी की पोस्ट कोई भी जारी होती है निर्देशालय में या शासन में, एक कैडर पे पूरे पदों का एक लेखा जोखा होता है। मान लीजिए चिकित्सा अधिकारी का है तो कैडर मान लीजिए 800 का कैडर है, तो ये 800 कैडर में रोस्टर बनाया जाता है। रोस्टर के ये पॉइंट होते हैं, इस तरीके से पूरी पत्रावली तैयार हो जाती है और इसी के तहत ये आगे प्रमोशन होते जाते हैं, पद खाली होते जाते हैं और जो है नोटिफिकेशन जारी होता है। मान लीजिए वैकेंसी 2 साल 3 साल में आती है तो ये 10 नहीं कम से कम 200-400 पद खाली हो जाते हैं। अब 200-400 पद अगर खाली होते हैं तो आप ये बताओ, अगर रोस्टर इसमें फॉलो किया गया है, अगर रोस्टर बना दिया गया है तो इसमें ये पता होगा कि हाँ इसमें SC ST OBC अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर सभी होंगे। और अगर 200 पद खाली होंगे, ये ऊपर चले गए तो इनके जो पद हैं, अगर रोस्टर आपने फॉलो किया है तो क्या इनके पद नहीं निकलेंगे। और अगर आपने निकाला 200 पद और जीरो कर दिया किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति को, किसी को भी, चाहे SC हो OBC हो जनरल में आर्थिक रूप से कमजोर EWS हो, अगर आपने जीरो कर दिया तो विवाद होगा कि नहीं होगा। और ये तो कोई नहीं कर सकता है। तो रोस्टर की व्यवस्था यहां पर है और रोस्टर के साथ में कई ऐसी नियमावली और भी आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो रोस्टर है, रोस्टर का जो अनुपालन है वो इन अधिनियम को, ये जो आरक्षण अधिनियम है सरकारी गजट में ये जो उल्लेख है, ठीक है ना, ये जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है, जो उल्लेख है, जो 27% दिया जा रहा है, जो SC ST का जो आरक्षण है जिसपे 21% का आरक्षण दिया जा रहा है, यहाँ पर सारा चीज मेंशन है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। और EWS का जो आरक्षण इसमें देखिए उल्लेख है और किस तरीके से किन व्यक्तियों को ये आरक्षण दिया जा रहा है, जो क्या क्राइटेरिया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं अगर आपके सामने हैं और इन व्यवस्थाओं के बाद भी आपका अध्याचन इतना मतलब सही तरीके से नहीं आता है तो जाहिर बात, मैंने अधिकारियों को बताया कि अधिकारी मनमाना करते हैं और गलती करते हैं। या तो अब देखिए यहां पर मान लीजिए कि अधिकारियों ने ये नोटिफिकेशन जारी किया स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का, और इसमें अनुसूचित जाति के लिए इन्होंने 11-21 पद रखे, होने चाहिए थे 46। तो या तो यहां बताएं कि 46 पदों के सापेक्ष इतने पद पहले से ही भरे हैं, मतलब एक्सीड कर रहे हैं पदों से ज्यादा रोस्टर के अनुसार। अब रोस्टर नहीं बना है इसीलिए ये अव्यवस्था हो रही है। और ये काम किसका है? अधिकारी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश दे दिया कि कड़ाई से अक्षर से पालन किया जाए, लेकिन अधिकारी क्या कर रहे हैं? सारा खेल अधिकारियों का। अब यहां पर अनुसूचित जाति के मान लीजिए 21 पद यहां पर नोटिफाई किए गए, लेकिन होने कितने चाहिए थे? 46। तो यहां बताना चाहिए था कि पहले से ही ऑलरेडी SC के पद भरे हुए हैं, SC के लोग काम कर रहे हैं। और यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग के 20 निकाला, 46 होने चाहिए थे। तो यहां पर भी बताइए, है ना, EWS के 22 पूरे खाली हैं तो 22 भरेंगे। यहां पर अनारक्षित जहां पर 40% होना चाहिए था और आपने उठा करके पूरी पोस्ट यहां रखी। आपको पता है कि इंटरव्यू की पोस्ट है, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और सीधे इंटरव्यू से भरी जाएंगे। तो भैया जो धमकी दे रहे हैं, जो लोग गाली दे रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा पढ़ें। मुझे मत बताएं, मैं तो आपके जैसे, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, नौकरी आपको जरूरत है। और आपके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर इस तरह से विज्ञापन जारी होगा तो हरदम ये वैकेंसी कोर्ट में फंसेगी, और जहां 1 साल 2 साल में कंप्लीट होने वाली है 5-5 साल लगेगा, और 5-5 साल सब बैठे रहेंगे चाहे जो। ये सबके हित की बात है। तो ध्यान रखना मित्रों, अगर आपको ये जानकारी आपको लगती है कि मैं सही हूं
तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अन्य लोगों को भी भेजिएगा जिससे ये जानकारी मिले और ये जानकारी वो पढ़ें, जानकारी। और अगर आपको ये बात सही लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके अपना ओपिनियन, अपना जो विचार है जरूर दें।